यदि हम अपने को बुद्धिमान कहेंगे, अपने को साफ सुथरे रखेंगे, अपने को भक्त बताएंगे, तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, भगवान का भजन नहीं करने देंगे। हाँ, माया जाल में फंसा देंगे। इसलिए उन्होंने पागलपन का नाटक किया। क्योंकि कहते हैं ना, चाह गई चिंता नसी, चाह गई चिंता नसी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सोई साहनशाह। तो साहनशाह की तरह पड़े रहते थे, उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती थी। क्योंकि इस संसार में मान बढ़ाई हर व्यक्ति चाहता है, और जो व्यक्ति मान बढ़ाई चाहता है, सम्मान ज्यादा चाहता है, फिर वो भगवान का भजन नहीं कर पाता। क्योंकि वो अपने ही मान सम्मान में लगा है, तो दूसरे का मान सम्मान और भजन क्या कर पाएगा? नहीं कर सकता। मान बढ़ाई जब से आई, मान बढ़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे, और लगन राम से छूटी। इसलिए अब हम वहां भी बताए थे, फिर याद आ गया हमें, फिर से अपनी एक हम कमजोरी कमी बता देते हैं आपको। क्या होता है, बात के पीछे बात याद आ जाती है। क्या हुआ, जब हम वृंदावन में गए पढ़ने लिखने, गुरुकुल में रहते थे, तो क्या होता था भैया, बिहारी जी हैं वृंदावन में, जानते हैं आप। कौन कौन गए हैं बिहारी जी दर्शन किए हैं? तो हमारे घरे में 8 बिहारी जी हैं, तो हमें वहां कहाँ फुर्सत है जाने की। हाँ, तो बिहारी जी हम जाते थे पर डे, रोज भगवान का दर्शन करने जाते थे। कभी कभी सुबह भी जाते थे, शाम को भी जाते थे। कोई मिल गया रास्ते में आते हुए तो 2 बार 3 बार दर्शन करते थे। 2 बार परिक्रमा लगाते थे। 12 किलोमीटर की परिक्रमा है दिन में, है। कभी कभी गोवर्धन की लगाए, फिर वृंदावन की भी लगाते थे। लेकिन अब माया जाल में ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि भैया सच में 2 बार 3 बार क्या, कई बार महीनों हो जाते हैं भगवान के दर्शन करने नहीं जा पाते। हाँ, पहले पंडित जी थे, पंडित जी से महाराज जी हुए, महाराज जी से व्यास जी हो गए, तो लो। इसलिए अब आश्रम बन रहा है तो कुछ लोग महंत कहते हैं। हम बोले भैया अहंत महंत हम नहीं हैं, हम तो छोटे से विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी बन के ही रहना। क्योंकि हमने एक बार मोदी जी के मुंह से बात सुना था कि मोदी जी एक स्कूल में इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे, मैं आज भी अपने को स्टूडेंट मानता हूँ। हाँ, वो बात मुझे इतनी प्रभावित की हम बता नहीं सकते। हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे, कोई नेता नगरी चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन हम जो सच बात है वो बता रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जर्नल बात है, सबके लिए है। उन्होंने कहा, उनकी एज कितने साल की है, 70-75 साल के हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आज भी मैं अपने को स्टूडेंट मानता हूँ, विद्यार्थी। मैं उस वीडियो को सेव कर लिया हूँ, उसको जब जब मेरा कभी दिमाग भटकता है मैं उसको सुन लेता हूँ। ऐसे मुझे लगा कि अरे अब तो हम अब किसकी, हाँ, तुरंत वो वीडियो सुनते हैं कि जो राजा है, देश का प्रधानमंत्री है, वो कहता मैं अपने को स्टूडेंट विद्यार्थी मानता हूँ। क्योंकि विद्यार्थी मानेंगे तो हम समय से जगेंगे। कोई हमें कुछ कह देगा, डांट फटकार देगा, सुना देगा, तो हम सुन लेंगे, सह लेंगे। और यदि हम अपने को राजा मान के बैठ जाएंगे तो उसको उड़ा देंगे। भाई राजा है, उड़ा देंगे। तो मोदी जी अपने आप को विद्यार्थी मानते हैं, बहुत अच्छी बात ये लगी। हाँ, इसलिए हम सबको अपने आप को छोटा मान के ही चलना चाहिए। क्योंकि आप एक बात बताएं, बहुत अच्छी, घास जानते हैं ना, दूर्वा जानते हैं, प्रमाण भी है भागवत में, तृणादपि सुनीचे न, जो अपने आप को तिनके से भी छोटा समझता है। कैसे? जैसे दूब होती है, मान के चलो केन नदी है, बाढ़ आ गई, तगड़ी बाढ़ आ गई महोखर तक, तो जो छोटी छोटी दूरवा है ना, चाहे जितनी तगड़ी बाढ़ आ जाए लेकिन वो बची रहती हैं। ज्यादा होगा तो झुक जाएंगी, पर जो लंबे लंबे पेड़ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उसके वेग से वो पहले नष्ट हो जाते हैं। और छोटी छोटी जो दूरवा रहती है, जब बाढ़ खत्म, सुनामी खत्म, फिर से वह हरी भरी खड़ी हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने को छोटा मानना चाहिए। हनुमान जी भी मसक समान रूप कपि धरहि, भगवान मच्छर भी बन जाते हैं और विराट स्वरूप भी धारण कर लेते हैं। तो हमें कथाओं से यही शिक्षा मिलती है, यही शिक्षा लेनी चाहिए। बोलो राधे राधे। कहने का तात्पर्य है, छोटे बन के रहेंगे तो कभी अहंकार नहीं आएगा। हाँ,